तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी वही है, रेंज बाउंड मार्केट है इतने दिनों से, है ना। एक ही जगह आप ट्रेड कर रहे हैं। एंड सीएनएक्स स्मॉल कैप को भी देखेंगे तो कल नीचे था, आज फिर से 10 के पास में आ चुका है। तो वही है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, ऑल्दो आप 10 के नीचे क्लोज हुए हैं। एंड आज सॉर्ट ऑफ उसको रिकवर ही किया है। तो वही है, जब अब ऊपर में 19,200 का लेवल नहीं टूटता है मोटा मोटी, तब तक हम कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट है एंड क्लैरिटी नहीं है। ओके। एंड अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो ये सिल्वर का चार्ट मुझे थोड़ा सा पसंद आ रहा है। अगर 1,08,600 के ऊपर जाता है तो आई थिंक अच्छा एक्शन आना चाहिए उसके अंदर, देखते हैं क्या होता है ना। अच्छा, उसी के साथ में यूएस मार्केट में 2 दिनों का एक डिप आया था, फिर आज फिर से ऊपर है, बट वही है, यहाँ पे भी एक रेंज साउथ ऑफ ही नज़र आ रही है। सो मोमेंटम जो है वो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना स्ट्रांग नहीं है। BTC USD जो है वो तो 10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं ट्रेड नहीं करता गाइस, है ना, BTC वगैरह में कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। जस्ट दैट ये रख रखा है, थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने पे कि हाँ भाई ये सब चीज़ें हो रही है। बाकी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, बिकॉज अरे मैं ट्रांस रेल को ट्रेड कर रहा हूँ यार। ट्रांस रेल का क्या लेना देना है BTC USD से? उसका क्या लेना देना है यूएस मार्केट से? मुझे एक बात तो बताओ, उसका क्या लेना देना है कोरियन मार्केट में क्या हो रहा है ना क्या नहीं हो रहा, है ना, गोल्ड कहाँ है ना क्या नहीं, ये सब क्या है, सेंटिमेंट होते हैं। क्रूड क्या चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, है ना। अल्टीमेटली अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड वी हैव अ गुड चार्ट पैटर्न, वी जस्ट हैव टू ट्रेड इट, सिंपल एज दैट। ओके, तो ये बात है। टेस्ला जरूर देख लेते हैं एक बार, टेस्ला के अंदर क्या एक्शन है। टेस्ला में दिक्कत है, दोनों लड़ रहे हैं भाई, बहुत गंदे लड़ रहे हैं, है ना। ये एलॉन मस्क और क्या नाम है इसका, डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी ने सही बोला था इसको, ये सबके नाम बिगाड़ता है ना। मोदी जी ने सही बोला था। वो एलॉन मस्क बोल रहा है कि मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, अमेरिका पार्टी। एलॉन मस्क है भाई तगड़ा आदमी है, मैंने उसकी किताब पढ़ी थी, मैंने बोला भी था आपको किताब पढ़िए। तो एलॉन मस्क की किताब से जो एक सार निकल गया है, जो मेरे समझ में आया है, वो ये है कि एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलॉन मस्क ने बोला है, राइट, आस्क द राइट क्वेश्चंस। जब आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। एंड दूसरा ये बोला है, गेट डाउन टू द बेसिक्स, गेट डाउन टू द फिजिक्स। मतलब जब ये स्पेस एक्स में या स्टारलिंक में या टेस्ला में कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, तो सवाल यही होता था कि भाई गेट डाउन टू द बेसिक्स, फिजिक्स की तरफ जाइए, यू विल गेट द सोल्यूशन। ये दो सार आप कह सकते हैं। एंड काफ़ी विजनरी है, आगे की सोचते हैं। एंड कभी भी सक्सेस या फिर फेलियर दिमाग में नहीं जाता है। लिवरमोर के साथ में दिक्कत ये थी कि सक्सेस जो है वो दिमाग में चढ़ जाती थी, फेलियर से कभी नहीं घबराए लिवरमोर। वो तो इतनी बार फेल हो गए कि लास्ट में फिर ये हो गया कि मैं हार चुका हूँ, अब कितनी बार वापस से सक्सीड हूँ। बट एलॉन मस्क में मैंने ये देखा है कि विजनरी है ना, फेलियर को पचाना आता है, सक्सेस में ऐसे नहीं। अब इनका जो रॉकेट था, फर्स्ट जो स्पेसएक्स का रॉकेट था, वो 3-4 बार फेल हो गया, है ना। बट ऐसे नहीं क्या हो जाएगा, सारा स्टेक दांव पे लगा रखा है, सारा पैसा दांव पे लगा रखा है। एंड पैसे बनाने के लिए स्पेसएक्स नहीं चला रहे हैं, टेस्ला नहीं चला रहे हैं, आगे की सोच के कि भाई मुझे चेंज करना, आई वांट टू बी दैट पर्सन जो टेक्नोलॉजी को चेंज करेगा। क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन में 50 साल से कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एंड खासकर प्राइवेट एक्सप्लोरेशन में तो बिल्कुल नहीं। तो यूएस वाले जो हैं वो रशिया के ही वो यूज़ कर रहे थे कि भाई ये आपके मिसाइल्स को लेके जाएगा, आपके सैटेलाइट्स को लेके जाएगा। वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो कॉस्ट एकदम कट कर दी इन्होंने, है ना, एकदम कट कर दी। अब कह रहे हैं मार्स पे लेके जाऊंगा, स्पेस में लेके जाऊंगा। ये मतलब जब उस समय कर रहे थे तो लोग सवाल पूछ रहे थे ऐसे थोड़ी ना होता है, अब रीयूजेबल रॉकेट थोड़ी ना यूज़ कर पाओगे, ऐसे नहीं होता। बट अगेन माइंड है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूँ एनीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड कुछ लोग हैं जो लिखा के लेकर आते हैं, काफ़ी बढ़िया करते हैं, उनकी लाइफ ईजी होती है। इलॉन मस्क के केस में लाइफ ईजी नहीं थी, है ना। इलॉन मस्क जो है वो काफ़ी टफ लाइफ, जो आप कह सकते हैं कि शादी हुई, घूमने गए थे वाइफ के साथ में, वापस आए तो पेपल से निकाल दिया, है ना। एंड बीमारी होगी, है ना, खास मलेरिया हो गया। कभी लिए नहीं इन्होंने, क्या बोलते हैं, कभी छुट्टी नहीं ली, वेकेशंस वगैरह नहीं लिए। तो वाइफ जो है वो लड़ने लगी, क्या क्या तरीका है ये, सिर्फ काम 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 काम। तो बोला ठीक है चलो घूमने चलते हैं। अफ्रीका में कहीं गए थे, वहाँ पे पता नहीं कौन सा मलेरिया फैल रहा था, वो इलॉन मस्क के चिप गया, तो 30 किलो वजन कम हो गया, ऐसे हड्डियाँ सी दिखने लगी, कब तो मरेगा ये, बचेगा ही नहीं, है ना। तो टफनेस जरूर रही है एंड मैरिड लाइफ में। एंड पता नहीं इनका तो कल्चर मेरे तो समझ में नहीं आया, कल्चर मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया इनका, क्या ये कल्चर है कि
अभी जो करंट वाइफ है उनके साथ में 2 बार डिवोर्स हो चुका है, मतलब ये वापस से डिवोर्स होकर फिर से शादी की है वापस से। इनकी जो मदर है उनका भी सेम, पता नहीं, देख वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, बट मेरे ऐसे समझ में आया है कि ये सब रिलेशनशिप्स को, लाइफ को एंड इवन जो फैमिली है उस सबको काफ़ी लाइटली लेते हैं। हमारे लिए जो है हमारा परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये होना भी चाहिए, बट आई थिंक यूएस में ऐसा कल्चर नहीं है ना, और यूएस यूके में, बट ठीक है ना, उस पर हम क्या ही कमेंट करें। एनीवेज, तो टेस्ला में प्रॉब्लम है, बट इफ़ आई हैव टू बैट ऑन समवन आई वुड ऑलवेज बैट ऑन इलॉन मस्क, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो भी व्यक्ति बार बार प्रूफ करके दिखाता है ना हमें कि आई एम ए विनर, है ना, जो प्रूफ करता है कि मैं एक विनर स्टॉक हूँ, मैं एक स्टॉक का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यू शुड बैट ऑन दैट, है ना। जैसे हम मोदी जी के लिए कहते हैं कि नेवर बैट अगेंस्ट द प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, है ना, कुछ भी हो जाए एट द एंड ही विल विन, पता नहीं कैसे क्या हो जाता है ना। पहले जो है ट्रंप ने डिसाइड किया, जिस तरीके के एक्शंस थे कि मैं टेक ओवर करूंगा पॉपुलैरिटी को आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, पार्ट 2 इज़ लोडिंग, है ना। तो पार्ट 1 के बाद में जिस तरीके से टेक ओवर किया पूरे उसको, अब देखिए आप एलन मस्क की जो पॉपुलैरिटी किस तरीके से गिरती जा रही है, लोग उससे पहले तक तो वाह वाह कर रहे थे, अब थू थू करने लग गए। सो प्रीस्ट किंग डज नथिंग एंड अपने आप चीज़ें होने लग जाती हैं, है ना, अपने आप होने लग जाती है। मेरे तो वही समझ के बाहर है। मतलब ठीक है, नेशन की बात है, वरना जो विनेश फोगाट वाला इंसिडेंट था, मतलब सब जगह ये बात चल रही थी ना कि अब मोदी जी कैसे बात करेंगे, मेडल आना चाहिए था, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं जो बात कह रहा हूँ वो समझिएगा आप, है ना। अब मोदी जी कैसे बात करेंगे, वो पूरा किस तरीके से इंसिडेंट चल रहा था, एंड देखिए पता नहीं कैसे क्या हो जाता है ना, कैसे पता नहीं क्या हो जाता है, आप दिल्ली जीत जाते हैं, आप हरियाणा जीत जाते हैं, महाराष्ट्र जीत जाते हैं। हरियाणा में तो ऐसा था कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड आप जीत गए। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। सो ही इज़ द प्रीस्ट किंग, ही हैज़ हम डिवाइन पावर, क्रिया योग करते हैं भाई। सो मैं जो कह रहा था, ऑलवेज बैट ऑन द विनिंग हॉर्स, जो पास्ट में करके दिखा चुका है। अब जैसे हमने कोचिंगशिप लिया, तो ये सिमिलर पैटर्न जो है, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिला था, हमने ये नहीं लिया था, बट वी लर्न फ्रॉम इट, हम उससे सीखते हैं, देन वी बाय हिम, देन वी बाय हेयर। समझ पा रहे हैं, ऑलवेज बैट ऑन द विनिंग हॉर्स। राहुल गांधी पे कभी बैट नहीं करना है, इज नॉट गोना विन। समझ पा रहे हैं, वो स्टॉक है जो यस बैंक टाइप, यस बैंक जो है ना वो इस तरीके का स्टॉक है कि एकदम तबाह हुआ है ना, तबाही हो चुकी है। बीच बीच में क्या है, थोड़ा बहुत एक्शन आ जाता है, फिर वापस से नीचे आने के लिए, बीच बीच में ऊपर चला जाता है, फिर वापस से नीचे आने के लिए, क्लीन मूव कहीं नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बीच में थोड़ा सा हॉट हुआ था, एक अच्छा 4 पैटर्न था, फिर देखिए अगले दिन फिर से गिर गया। तो थोड़ी बहुत यात्रा हो जाएंगी, भारत जोड़ो वगैरह कुछ एक चीज़ें हो जाएंगी, 240 पे लुढ़का देंगे, ब्रेकआउट्स आ जाएंगे, बट वो अल्टीमेटली वापस से वही है, गड्ढे में जाके गिर जाता है, क्योंकि मुद्दे नहीं है ना, मुद्दे नहीं, उसको उठाना नहीं आता। देश में क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम नहीं है इस देश के अंदर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, कैसे हो रहा है भाई, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है देश के अंदर, कैसे इतने लोग ऐसे ही बैठे हैं भाई। हम्म? कुछ तो करना चाहिए ना, मुद्दे बहुत हैं बट उठाना नहीं आता। मोदी जी की किस्मत बहुत अच्छी है, तो प्रीस्ट किंग है भाई, कि सामने वाला ऐसी हरकतें करता है, ऐसे बयान देता है, जीता जीता हुआ मैच या हार जाते हैं, है ना, हर बार की तरह कोई ना कोई इम्पैक्ट प्लेयर निकल के आ जाता है, उनकी तरफ से ही सेल्फ गोल कर देता है। वो तो है ही, सच्चाई है, वो तो पता ही हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है कि बहुत सारे इश्यूज हैं भी एट प्रेजेंट देश के अंदर। पहलगाम कैसे हो गया, कैसे हो गया टेररिस्ट अटैक, पिछले साल भी जून में हुए थे ना। ये कैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये जो भोपाल में भी बनाया गया, भोपाल में जो फ्लाईओवर बना 90, कैसे बन गया, वो मर गए थे क्या लोग वहाँ पे, इतने दिन नहीं था क्या लोगों के सामने कि ये बन रहा है, और ऐसे कैसे बन गया, ये गलती कैसे हो गई, लोगों का पैसा लगा है ना। आज फ्रीबीज जो बट रहे हैं, अगेन मैं फ्रीबीज, अब क्या बोले यार, फ्रीबीज में वोट कौन देता है, वही लोग देते हैं, हम लोग थोड़ी ना वोट देते हैं। लोगों को तो इलेक्शन वाले दिन छुट्टी चाहिए होती है कि नहीं है। फ्रीबीज जिनको मिलते हैं वो वोट देते हैं, वो नमक खाया तो भाई पैसा पैसा नमक खाया वोट देंगे, फिर वो हिसाब चुकाएंगे, तो वो उनका एक है। बट अगेन दैट इज़ रॉन्ग, राइट, गलत है ना वो, है ना। टैक्स को लेके जो है पूरा, जीएसटी को लेके, एसेंशियल चीज़ों पे जीएसटी जो है, वो मुद्दे क्या नहीं है, मुद्दे बहुत है, बट सेल्फ गोल वाले ने। बट अगेन वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, आई वेंट टू इजिप्ट लास्ट ईयर, तो वहाँ पे एकदम रोड ट्रिप जिसको बोलते हैं कि
दूर दूर तक कोई नहीं है ना, नेटवर्क भी नहीं आता, जहाँ पे एकदम रेगिस्तान में बीच में हाईवे। एंड वहाँ पे हम एक प्यास लगी थी तो मैंने कहा चलो रुको यहाँ पे। एंड एक ढाबा टाइप, वहाँ के जो लोकल ढाबे होते हैं एकदम टेररिस्ट वाली फीलिंग आपको आएगी, जैसे हम अफगानिस्तान में देखते हैं ना, आप अफगानिस्तान में जैसे देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह देखी होगी कि चेयर्स वगैरह नहीं होती, नीचे ही बैठने का होता है, एंड अरबिक म्यूज़िक एंड वो पूरी उनकी जो प्रेयर्स हैं वो सब चल रही हैं, एंड एकदम दाढ़ी एंड वो सब पूरा आपको वो फीलिंग आएगी ना। एंड मुझे देखते ही वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, मैं तो वही आपको पता है बिल्कुल नहीं डरता हूँ, सो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम भारत। एंड जो सामने वाला था वो शाहरुख खान, उनके तो ये समझ में आता, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। मैंने कहा यस अलॉन्ग विथ नरेंद्र मोदी। तो मैं उसको समझा रहा था गूगल ट्रांसलेट करके, नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? बोला यस 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 वेरी पावरफुल वेरी पावरफुल। तो अरबिक में बोल रहा था, मैं कहा यस वेरी पावरफुल, किल्स टेररिस्ट लाइक एनीथिंग। तो दैट वाज प्रीटी ऑसम। एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको, छोड़िए कभी और बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो बस बेस यही है कि इंडिया की इंडियंस जो है पता नहीं लोग वहाँ पे कैसे पूछते हैं भाई, मतलब गांव में गया मैं, मुझे जो इंडियंस को लेके एक फीलिंग आई, वो जानते नहीं इंडिया कहाँ से है। वो नहीं जानते, इंडिया का नाम नहीं सुना उन्होंने, उन्होंने भारत का नाम नहीं सुना, उन्होंने हिंदुस्तान का नाम नहीं सुना। मैं वहाँ गया, मुझे देखते ही बोले, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, ठेठ गाँव का है वो, इजिप्ट के ठेठ गाँव का व्यक्ति है, जॉर्डन बॉर्डर पे था, मैं जॉर्डन बॉर्डर एकदम पास में वहाँ पे था। ही वॉज लाइक नहीं समझ पा रहा है। तो मेरा गाइड था, वो बोला सर आप इसे, मतलब उसने इंग्लिश में बोला अल हिंद, उसने बोला अल हिंद। एंड इतना खुश हुआ वो कि अल हिंद की धरती से कोई व्यक्ति आया है। तो उसका खजूर का व्यापार था, खजूर वगैरह मतलब पेड़ वगैरह होंगे, वो इकट्ठा कर रहा था, साइड कर रहा था उस वक्त, जैसे अपने गेहूँ नहीं करते वैसे। तो अंदर गया वो, अपने बेटे को बोला कि जल्दी जल्दी खजूर लेके आया, अरबिक में बोला, समझ में तो कुछ आया नहीं मेरे, है ना। तो वो थोड़े से खजूर लाए, बोले क्या कर रहा है, बोला उस पर चिल्लाया, बड़े वाले खजूर लेके आया, इतनी लेट क्यों हो रही, वो पूरा एक ऐसा पैकेट लेकर आया इतना बड़ा। मैं पैसे देने लगा, बोले ना 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 ना, वो पैसे नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा गाइड को, बोला, मैंने कहा दो यार, ऐसे थोड़ी फ्री में थोड़ी लेके जाऊँगा। तो उसने गाइड को जो अरबिक में बोला, उसने जो मुझे समझाया वो ये था कि अल हिंद के लोगों से हम पैसा नहीं लेते हैं। मुझे काफ़ी मतलब व्हाट यू से फील सा हुआ कि मतलब इतनी रेस्पेक्ट है, इतनी रेस्पेक्ट है। सो ज़रूर कोई ना कोई रूट्स रहे होंगे पुराने, है ना, रूट्स तो थे ही। सनातन ही था भाई सब जगह, है ना, सनातन ही सत्य है सब जगह, सनातन ही था पूरे विश्व पे पहले। चाहे इजिप्ट हो, चाहे आपके अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, इवन योर ईरान पर्शिया जो भी है, आपको भी पता है जो इनिशियल जो फर्स्ट रिलीजन है उस पूरे एरिया का, वो क्या था, कहाँ से हुआ था, एवरीबडी नोस अबाउट इट। ओके, एनीवेज बता ही दिया मैंने आपको आखिर। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर पोर्टफोलियो। आज मैंने एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज पाई है गाइस, मैंने यहाँ पे बाई किया था 859 के आसपास, बट 839 के आसपास मैंने सेल किया क्योंकि एक आउटसाइड ही बन गया था, सो आई हैड टू एग्जिट इट। एक 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, वोलेटाइल हो गया, इट कैन स्टिल वर्क बट आई एम पर्सनली आउट। अच्छा, उसी के साथ में ट्रांसरेल जो है उसमें मैं बना हुआ हूँ, है ना, ट्रांसरेल में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बना हुआ हूँ। एंड उसी के साथ में हमारे पास में ब्लू स्प्रिंग है जिसमें मैं बना हुआ हूँ, कोई दिक्कत एज सच अभी तक नज़र नहीं आ रही है। ओके, वारी एनर्जीज इज स्टिल लुकिंग गुड टू मी, इट इज़ ऑन माई लिस्ट, विल सी। बोराना में आज ब्रेकआउट हुआ, मैंने नहीं लिया क्योंकि एच डी बी वॉज नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं किया, एंड जम नहीं रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था आज थोड़ा सा मार्केट। सो सॉर्ट ऑफ पास गया, बट यार इट इज़ लुकिंग गुड, टेक्सटाइल स्पेस भी है, अच्छा एक्शन है जिसके पास में बने रह सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आगे जाके एक और एंट्री पॉइंट देगा ये, ऐसा मुझे लगता है। उसी के साथ में डिजिटाइड को आप देख सकते हैं किस तरीके से आउटसाइड डे बनाया। अब आप देख सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशंस को उनको जितने शेयर्स चाहिए नहीं मिलते हैं तो वो इस तरीके से सेल कर देते हैं, ये चीज़ आपके सामने है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट मत करवाइए, ब्रेकआउट से पहले बाय मत कीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यूनियन बैंक का, आप देख सकते हैं पहले ब्रेकआउट हो गया, ये देख पा रहे हैं आप। मैंने 156 का बोला था ना, इसको 156 पे देखना है, ये वहाँ से गिर चुका है, देख पा रहे हैं किस तरीके से लीक हुआ, प्रॉब्लम आ गई ना इसमें। इसीलिए ब्रेकआउट से पहले बाय नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रेकआउट से पहले बाय नहीं करना है ना। तो ये बात है, डिजिटाइड में आप देख सकते हैं। तो ये चीज़
देखिए कुछ गलतियां हैं जो हम सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट स्कॉट नहीं कर रहे हैं। एच डी बी में रिटेल ब्रेकआउट नहीं हो सकता, इट इज़ अ बिग स्टॉक। 400 करोड़ का मार्केट कैप, आज 400 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम था। आज पूरे दिन का जो टर्नओवर था 400 करोड़ के आसपास का था, तो उसमें हम मानते हैं कि भाई यहाँ पे रिटेलर्स क्या करवाएंगे ब्रेकआउट, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन जो छोटे स्टॉक होते हैं डिजिटाइड जैसे, जहाँ पे जब स्टॉक नीचे है तो पूरे दिन का वॉल्यूम 5-6 करोड़ का है, और ब्रेकआउट में कितना, वो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देता है। अब जिन्होंने लिया उनको तो लॉस हो गया ना, उनका तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप ऐसी गलती आप नहीं करेंगे अगली बार से। ब्रेकआउट से पहले मुझे पता है काफ़ी लोग बाय करते हैं, 2 रुपये महंगा चलेगा, बट हमें हमारे चांसेस बेटर होने चाहिए, समझ पा रहे। हालांकि अभी भी स्कॉट नेचर काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर आप जैसे इसको देखेंगे तो ब्रेकआउट के बाद में पूरा नीचे आ गया था, बट फिर स्ट्रेंथ होती है तो आ जाता है। जैसे ट्रांसरेल में भी तो यही हुआ था, पूरा नीचे बैठ गया था, जान हलक में आ गई थी, बट ठीक है, वर्क कर गया, है ना। तो ये बात है। तो हमारे चांसेस कब ज़्यादा हैं, जब हम ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं। ब्रेकआउट से पहले बाय करेंगे, दिक्कत है। ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में ऐसा देखूंगे 10 ट्रेड ली, उसमें से एक तो चल गया, 9 नहीं चले ब्रेकआउट से पहले और वो फेल हो गए। कीरी इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे हमने आज डिजिटाइड में देखा ना, ऐसा ही हुआ था। ये एकदम प्री ओपन में ब्रेकआउट करवा दिया था इसका, दिखा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो स्टॉक है, इसका अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो देखोगे आप यहाँ पे कि प्री ओपन में ही ये 0.7% ऊपर था, और यहाँ पे वॉल्यूम आए थे, ठीक ठाक वॉल्यूम था, ये तो 50 से 1 लाख का वॉल्यूम था। एंड फिर अगले मोमेंट आप ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद में आप पूरा फेल कर जाते हैं। सो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। मैंने नहीं लिया था, मेरे रडार पे था, आई वांटेड टू बाय इट, बट नहीं लिया। सो ब्रेकआउट जो था वो 653.4 पे था, 5 पे था, 653.5। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री ओपन में 646 आ गया था, एंड विद इन, अब 1 मिनट का चार्ट और देख लो फिर, जब इतना देख ही लिया है तो आप देख सकते हैं पहले ही मिनट करीब 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, और ये 661 चला गया था। और यहाँ से 653 क्या 1% ही तो है, 1% ही है, तो इससे छोटा हम कर नहीं सकते, वरना हमें और पता चल जाएगा कि और अच्छा एक्शन आ गया। तो ये चीज़ हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए। यूनियन बैंक का भी हमने एग्जांपल देख लिया, और ये तो आज नीचे से ही आ गया, ये एक अच्छा लग रहा है। अभी भी ये 5% में स्टैंडर्ड क्लास, बट आई थिंक इट कैन गेट बेटर फ्रॉम हियर। एंड अगर हम बाकी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें, जेपी पावर का चार्ट अच्छा है यहाँ पे, अगर आप जो आउट करेंगे तो। मैं तो नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, इवन रतन इंडिया भी ठीक है, बट मैं नहीं ले रहा हूँ। ओके, एंड बाकी कल के लिए मेरे पास में सेटअप्स है नहीं, सो आई थिंक मैं बैठूंगा ही यहाँ पे, वेट ही करूँगा। I'll wait for my chance. I have 2 positions, just holding them, and nothing against the current trend for me as well, at least. तो बस इतना सा है, और तो कुछ नहीं है। बाकी इंजीनियर्स इंडिया में आज ब्रेकआउट आया, वही है, थोड़ा सा रुका हुआ सा है। अच्छा, डीबी रियल्टी में आप देख सकते हैं ब्रेकआउट था, वापस से नीचे आ गया। मध्य भारत काफ़ी वोलाटाइल, काइटेक्स जरूर यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, वोलाटाइल है, थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है काइटेक्स कैन गेट बेटर फ्रॉम हियर, गेट वेरी गुड फ्रॉम हियर। डिजिटाइड हम डिस्कस कर चुके हैं, बीएससी का स्टॉक है, मैंने नहीं लिया, बट लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ कि भाई ऐसे स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करना है। यू शुड लर्न, ओके, यू शुड कॉन्स्टेंटली लर्न। कि काफ़ी बार क्या होता है, स्टॉक्स में बाद में वॉल्यूम्स आने लगता है, ब्रेकआउट वाले दिन कुछ नहीं होता, बट नेक्स्ट डे जो है थोड़े थोड़े समय में ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम्स आने लगते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल ये सही है कि नहीं है। मैंने लिया था आनंद राज ऑन 12 दिसंबर 2024। इस दिन वॉल्यूम था करीब 123 करोड़ का, बट इफ़ यू सी जब इसमें यहाँ से एक्शन आने लगा तो इस दिन वॉल्यूम था 175 करोड़, और अगले दिन वॉल्यूम था करीब करीब 450 करोड़। 17 तारीख को वॉल्यूम था करीब करीब 480 करोड़ का। देख पा रहे हैं आप। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम अगले दूसरे तीसरे दिन आता है। एक और वो कौन सा स्टॉक है, शुगर का, ये आई पैरी है क्या, देखता है आपके सामने देख रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भी देख रहा हूँ। ये आई पैरी इस दिन ब्रेकआउट हुआ था 12 मई को, एंड आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो बाद में एलिवेटेड आए थे। 50 डे यहाँ पे था ना 50 डे,
50 डे के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हम लेते नहीं, बट ठीक है ना, मतलब मेरे पास में डेटाबेस में मैं सब चीज़ें देखता रहता हूँ ना, मैं देखता रहता हूँ कब क्या हुआ था, तो ये चीज़ें याद रह जाती हैं मोटा मोटी। और नज़ारा में और देख लेते हैं, नज़ारा में भी ऐसा ही एक्शन हुआ था क्या? नज़ारा ब्रेक आउट विद वॉल्यूम एक्चुअली, ये ब्रेक, इसमें जो एक्शन था वो वॉल्यूम के साथ में था। इस पर एक स्टडी करूँगा, डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ में, थोड़ा समय मुझे मिलेगा तो सोच रहा हूँ एक स्टडी करूँगा कि क्या वो स्टॉक जिनमें डिलेड वॉल्यूम एक्शन आता है, क्या उनमें एक्शन अच्छा आता है क्या? इसकी एक स्टडी बनती है। एक चीज़ तो है, जो स्टॉक रुकते हैं ना, जैसे आज ब्रेकआउट हुआ और फिर आज नहीं चले, आज थोड़ा स्क्वाट कर गए, उसमें तो मैंने नोट किया है कि वो अच्छा मूव करते हैं। जैसे एक्सीकॉम एक एग्जांपल था मेरे पास में क्यूब पावर एक एग्जांपल था कि ब्रेकआउट वाले दिन स्क्वाट किया, लेकिन फिर जैसे ही एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस को पार किया, इट ब्लास्टेड, है ना, रॉकेट बन गया स्टॉक। तो इस पर एक स्टडी जरूर करूँगा, डिस्कस कर लूँगा मैं आपके साथ में जो भी मेरी फाइंडिंग्स होंगी। बाकी अगर हम आईपीओ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें तो क्रिजैक आज एक समय पे अपर सर्किट पे था, अच्छा खासा एक्शन, अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिली। तो पार्शियल प्रॉफिट के बाद में वही है, बने रहने का ही बोला था, क्योंकि रिसेंट आईपीओज में हमें कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला। कल मैंने एग्जांपल से आपको बताया था। संभव में तो वही पता नहीं क्या हो चुका है, रॉकेट बन गया है स्टॉक, आगे कहीं पे देगा, एंटीवन देगा तो हम डिस्कस करेंगे। कल एक अच्छा कमेंट आया कि मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक एक कमेंट को बड़ी बारीकी से पढ़ता हूँ। मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ कि ये जो है वो रेगुलर व्यूअर है, ये रेगुलर कमेंट करता है, किस टाइप के कमेंट करता है ये व्यक्ति, एक एक चीज़। ये प्रभु का आशीर्वाद है कि मुझे चीज़ें याद रहती हैं। आप भी जानते होंगे, देखते होंगे, आप ऑब्जर्व करते होंगे कि मुझे कैसे चार्ट वगैरह याद रहते हैं कि यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था। प्रभु का आशीर्वाद है। तो मैं देखता रहता हूँ, मुझे पता है कौन क्या कमेंट करता है, कौन कितने समय बाद में कमेंट कर रहा है, पहले कब कमेंट करता है, तो मैक्सिमम चीज़ें मुझे याद रहती हैं, है ना। तो कल एक अच्छा कमेंट आया था कि सर मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम आप रील वगैरह तो नहीं देखते, उससे तो नींद उड़ती है, वो जो ब्लू लाइट है उससे तो नींद उड़ती है, समझ पा रहे हो। रात को सोते वक्त किताब लेके तो आप ऐसा पाओगे कि आपको नींद जल्दी आने लग गई है। ऐसा क्यों होता है? मुझे 2018 के आसपास, करीबन 1920 के आसपास रात को नींद थोड़ी लेट आती थी, है ना। तो उसका तोड़ मैंने क्या निकाला था, मैं शेरलॉक होम्स की ऑडियो बुक यूट्यूब पे मिल रही थी, तो वो लगाता था और उसकी स्पीड कर देता था 1.25 1.5। ठीक है, अब क्या है, अंधेरा है कमरे में, नॉर्मली वो आपका सोने का समय, खाना आपका खाया हुआ है, पूरे दिन के आप नॉर्मली थके हुए ही हो, रात का समय इतने घंटों से जगे हुए हो आप। अब जो है माइंड इधर उधर घूम रहा है, आप जब उसे समझने का प्रयास करते हो, वो इंग्लिश में बोल रहा है, 1.25 पे बोल रहा है, 1.5 पे बोल रहा है, और बोल रहा है ब्रिटिश इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी टफ होती है समझने में, और अमेरिकन जो है वो थोड़ी सी आसान होती है। अमेरिकन में इनफॉर्मल शब्द काफ़ी होते हैं, है ना। इनफॉर्मल जो शब्द होते हैं वो काफ़ी होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो जैसे आई वॉन्ट टू, आई वांट टू गो देयर, तो वो यूके में आ जाएगा। एनीवेज, तो वो समझने के लिए दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट, दूसरे मिनट जो है दिमाग में पिक्चर चलती है, दिमाग को वो चीज़ समझनी है ना। बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करनी है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दिमाग सो जाएगा वहाँ पे। अरे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, सोने का टाइम है, सो जाओ। बड़ा आलसी दिमाग है। जैसे ही आप वेट कम करने का सोचोगे, दिमाग बोलेगा अरे पागल है, क्या कर रहा है, खाना दे मेरे को, ये क्या करने लग गया तू अचानक से, पागल वागल हो गया क्या। ये दिमाग है। भूख लगने लग जाएगा, अरे आज तो बहुत भूख लग रही है, एक रोटी ज़्यादा भा जाएगी मेरे को, मतलब इस तरीके से सिग्नल करेगा। आपको सुबह जल्दी उठना है, लेट हो गई, उठने का मन नहीं है, अरे पागल है क्या, वो आर्टिकल नहीं पढ़ा था तूने, दिमाग आपसे बात करेगा। और डॉक्टर कह रहा था 7-8 घंटे सोना चाहिए, नहीं दिमाग पागल हो जाता है, दिमाग थक जाता है, अगले दिन फिर कैसे चलेगा, तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, आराम से सो बेटा। क्या करेगा भाग के सुबह जल्दी उठ गए, चल छोड़ कोई दिक्कत, ये काम नहीं करने अपने को। दिमाग इस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं ना, मन जो है वो बेवकूफ़ बनाता है ना, मन बेवकूफ़ बनाएगा। बट अगेन, जैसा कि गीता में है, उसको अपने वश में लाओ, आत्मा के वश में लाओ, मन को, इंद्रियों को अपने वश में लेकर आओ, तो ये चीज़ है। तो जिसको भी किताब पढ़ने से नींद आ रही है, वो एक अच्छी बात है। आपका जो क्रिएटिव ब्रेन है वो पिक्चर्स बना रहा है, थक जाएगा, उसको नींद आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी, है ना।
तो उस समय तो मैं डीडी न्यूज़ या फिर AIR, ऑल इंडिया रेडियो का जो रात का नहीं आता, आकाशवाणी का, ये आकाशवाणी है, उसके जो अंग्रेजी के समाचार थे वो सुन लेता था। तो उसी में नींद आ जाती थी। तो ये आप आजमा सकते हैं, ठीक है ना। सो ये बात है। स्क्वाट, ये स्क्वाट कर रहा है भाई, इसको मेरी नज़रों से हटा दो, मैं इसको देखना नहीं चाहता। एलन नीचे आ गया, एरिसफ्रा। हाँ, जो सबसे बढ़िया एक्शन था ओसवाल के नंबर्स एंगल, ध्यान से रहना। ओसवाल अगर नंबर्स पे नीचे आता है, एक आध 2 दिन रुकता, मज़ा आ जाएगा इसमें। मुझे लगता है यहाँ पे एक सेटअप बन सकता है। लिस्ट में ऐड कर लेना भैया, ठीक है ना, लिस्ट में ऐड कर लेना। डिजिटॉइड हम देख चुके हैं। प्रोस्टाम 20% अपर सर्किट, मैंने बताया था आई वांटेड टू बाय दिस स्टॉक, मुझे स्टॉक लेना था गाइस। नहीं लेने का रीज़न सिर्फ एक था कि इस दिन मार्केट नीचे था, 20 डे के भी नीचे था, एंड प्रिकॉल्स वर नॉट वर्किंग, बट अगेन यू मिस फ्यू सेटअप्स लाइक दिस, पार्ट ऑफ द गेम। तो कल के लिए मेरे पास में कोई सेटअप नहीं है एज सच। आई विल बी वॉचिंग द मार्केट, आई विल बी ऑब्जर्विंग द मार्केट। आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। एंड लगाया क्या इन IPO में, लगाया क्या? मैंने तो नहीं लगाया ट्रैवल फूड के अंदर। एंथम देख लेना, ये 100 के पार पहुंचने वाला है, एकदम कगार पे बैठा है। जैसे ही इसके प्रीमियम बाहर जाएंगे मैं बता दूंगा आपको, विल डिस्कस अबाउट इट, है ना। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए। किताब पढ़िए, है ना। अब से काम करूँगा, कुछ अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। जैसे और कोई मुझे याद आ रहा है क्या? अभी तो इतना ही याद है। किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, हर वीडियो में बोलता हूँ किताब पढ़ो, बोलता रहूँगा, है ना। जब तक किताब पढ़ना शुरू नहीं करोगे मैं बोलता रहूँगा। जब तक रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना बंद नहीं करोगे, आपको बुरा लगे बुरा लगने दो, आई डोंट केयर, है ना। आपको लगे कि यार क्या रोज़ रोज़ बातें कर रहे हो, स्टॉक्स की बात कर रहे हो, आई डोंट केयर। स्टॉक्स की चर्चा करने के लिए बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। वेल्थ मैग्नेट इज़ नॉट अबाउट मनी, मनी बनाना इज़ नाउ ए बाई प्रोडक्ट। मेरा ऐसा मानना है, इंटेलेक्चुअली अगर आप स्ट्रांग हैं, है ना, ये चीज़। मैं कुंभ में गया था, आपको मैंने बताई थी, आपको ये बात है ना, कुंभ में गया था मैं। तो कुंभ में एक नागा साधु थे, उनसे मैंने मतलब एपिटोम, मतलब एकदम टॉप लेवल के, बहुत एज 80 के आसपास की उनकी एज होगी, 75-80। तो उनको मैंने जाके बोला था कि बाबा जी कुछ बताओ जीवन के बारे में। तो उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई थी, कुछ एक क्रियाएँ बताई थी जो करनी थी, एक मंत्र भी बताया, वो स्वर विज्ञान भी बताया उन्होंने। तो देखिएगा, आप सुबह जब ट्रेडिंग करें तो मेक श्योर करें कि आप, कल मैं इस पे और आपको श्लोक था इसका एक उन्होंने बताया था, वो मैं पूरा आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कल। तो उन्होंने बोला था कि भाई दिन के अंदर आपका जो लेफ्ट स्वर है, चंद्र स्वर है, वो चलना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद में आपका दायां स्वर जो है, राइट स्वर, सूर्य स्वर, वो चलना चाहिए। तो मैंने बताया मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। बोले कि फिर तुम्हें, उन्होंने बताया कि भाई अगर आपका लेफ्ट स्वर चलता है तो आप काफ़ी काम एंड कंपोज्ड होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, इमोशंस आपके कम होंगे, एंड आप बढ़िया डिसीजंस ले पाएंगे। और मैंने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है, ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। तो जो भी मेरी अच्छी ट्रेड्स होती हैं जहाँ पे मैं सही डिसीजन ले पाता हूँ, तो मैंने ऐसा नोट किया कि मेरा उस समय चंद्र स्वर ही चल रहा होता है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। इफ़ यू बिलीव इट, इट इज़ गुड। इफ़ यू डोंट, डू यू थिंक आई केयर अबाउट इट? हाँ, आई डोंट केयर। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ, एंड आई वांटेड टू डू, आई वांटेड टू लर्न। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, विल डिस्कस, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।